स्वागत है साथियों आपका इस सेशन में। देखिए साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी फॉरेस्ट रेंजर जिसे कहते हैं, उसके 46 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और ये 46 पदों पर भर्ती होनी है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। साथियों, ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम है जिसके बाद 3 चरणों के बाद विद्यार्थी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में चयनित होता है, यदि वो 3 चरणों में सफल घोषित किया जाता है और मेरिट में आ जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने अनुभवों के आधार पर एक नया स्टूडेंट किस तरीके से तैयारी करे, क्योंकि जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है या बीटेक किया है या बीसीए किया है, क्योंकि इसमें ध्यान रखें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एलिजिबिलिटी को लेके, यानी एलिजिबिलिटी का मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी साइंस स्ट्रीम से ही लिए जाएंगे। साइंस के तहत एक तो बीएससी करने वाले स्टूडेंट और एक साथ साथ बीटेक वाले जो स्टूडेंट है उनको भी लिया गया है, बीसीए वाले स्टूडेंट है। इस प्रकार जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं जो कोर्सेज, क्योंकि उसमें विषय दिए हैं, बताए गए कि इन विषयों में से एक विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो उसमें ग्रेजुएशन के साइंस के ही विषय हैं, बीटेक साइंस, बीसीए, बीएससी, इस प्रकार के इसमें एलिजिबिलिटीज यानी साइंस के स्टूडेंट। तो साथियों, अपने पहले के अनुभव के आधार पर 2015 रेंजर के अनुभव के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी में लगे हुए हैं काफी समय से, उनके लिए तो ठीक है रास्ता, लेकिन जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी या जो अब तैयारी करना चाहते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की, तो वो किस तरीके से तैयारी करें, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, ये जो एग्जाम है आज हम महत्वपूर्ण जो चर्चा करें प्रारंभिक परीक्षा की, क्योंकि यदि प्रारंभिक परीक्षा को आपने पार कर लिया, ये वो दरवाजा है जिसके बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे और मुख्य परीक्षा के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और कुल मिला के आपका चयन हो जाएगा। फिर अगर यदि आप सफल घोषित किए जाते हैं और चयनित किए जाते हैं पदों के सापेक्ष, तब आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बन जाएंगे। आसान है लेकिन मेहनत की आवश्यकता है। तो साथियों, सबसे पहला जो चरण है वो प्रारंभिक परीक्षा है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 150 मार्क्स की है, 150 मार्क्स की। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा है, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित कर दिए जाते हैं तो मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा है साथियों 775 नंबर की। इसका ब्रेकडाउन हम आपको बताएंगे। एक प्रश्न पत्र इसमें जनरल नॉलेज का है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, आपको क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करनी होती है। एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है, एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, और उसके बाद जो 2 पेपर होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों इस एग्जाम में। वो उन छात्रों के लिए संजीवनी का काम करेंगे जिनका ग्रेजुएशन में वो विषय स्ट्रॉन्ग है, अपने विषय स्ट्रॉन्ग है। तो साथियों, 2 विषय लेने होते हैं। उन 2 विषयों में यदि आपका अच्छा स्कोर हो जाता है तो आपके इंटरव्यू के लिए चयनित होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यदि आप इंटरव्यू में 75 नंबर का जो इंटरव्यू है उसमें भी आप सफल घोषित किए जाते हैं और मेरिट में आप आ जाते हैं, तो आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में चयनित हो जाएंगे। एक अच्छा पद है, अच्छा ओहदा है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है इसकी हम भी स्वयं तैयारी करवाएंगे। जूम ऐप और गूगल मीट प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहेगा 100% सफलता की हम उन्हें दावा देते हैं कि 100% सफल आप होंगे। किस तरीके से सफल होंगे और जो स्वयं से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये किस तरीके से तैयारी करनी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा है, हमने कहा था जो प्री है वो प्री आपका 150 मार्क्स का है, ध्यान रखेंगे 150 क्वेश्चन ही है। मेंस जो आपका है, ध्यान रखेंगे मेंस का भी ब्रेकडाउन बताएंगे, 700 का मेंस है, ठीक है जी। और इंटरव्यू जो आपका है, साक्षात्कार जो आपका है वो 75 मार्क्स का है, ठीक। फाइनल जो चयन होता है वो इन दोनों के अंक जोड़ के मेरिट बनती है और जो उसमें जितने पद हैं उसके सापेक्ष मेरिट में आएगा उनका चयन हो जाता है। लेकिन ये वो दरवाजा है जिससे आप मेंस के लिए एंट्री लोगे, यानी प्रारंभिक परीक्षा का निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें भी सफल घोषित अभ्यर्थी किए जाते हैं। एक सीट, जैसे 46 सीट है आपकी, इसमें टोटल जो सीट्स हैं 46, यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 46 कैंडिडेट का आएगा। इसमें रिजर्वेशन का भी है, हॉरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन भी है। अब इस 150 मार्क्स के जो प्रश्न पत्र होगा, प्री होगा, उसमें 46 सीटों पे 15 गुना, वैसे आयोग जनरली 15 गुना बुलाता है मुख्य परीक्षा के लिए, तो 15 गुना यानी 46 का 15 गुना आप कर लेंगे तो उसके बाद उतने कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे।
तो देखिए प्री 150 नंबर का है, ध्यान रखेंगे। और ये प्री का ब्रेक डाउन आप देखिए, ये बड़ा क्रूशल है। कैसे जो स्टूडेंट स्वयं से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपकी रणनीति सही है, आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो आपका तैयारी निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। तो साथियों इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 100 मार्क्स का है इसमें, वो है जीएस या जीके भी कह सकते हैं, ठीक है। जीएस सामान्य अध्ययन, इसमें क्या है 100 मार्क्स का है। और आपका 50 जो मार्क्स का है, ये बहुत क्रूशियल मार्क्स है, ये आपका क्या है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक, जनरल एप्टीट्यूड। अब इस जनरल एप्टीट्यूड से हम शुरुआत कर लेते हैं। ये जो होता है इसमें होता है जनरल मैथ्स यानी सामान्य गणित और रीजनिंग का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 50 नंबर का है और ये ही सिलेक्शन देने में आपको सहयोग करेगा। सबसे बड़ा रोल इसी का है 50 मार्क्स का। अब ऐसा है नहीं कि इसे नजरअंदाज कर सकते, इसे भी करना है और जिसका ये दोनों स्ट्रॉन्ग होगा उसका सिलेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए जो 100 का जीएस है साथियों, उसमें आपका जीएस के मामले में एक तो आपका जीएस आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ इसमें आपका उत्तराखंड भी आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तकरीबन 25 क्वेश्चन के आसपास 20 से 25 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो उत्तराखंड के आएंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ये बड़ा क्रूशियल, यानी आपको उत्तराखंड भी पढ़ना पड़ेगा। और जीएस के अंतर्गत हम बात करते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और साथियों एक चीज और इसमें निकल के आती है, वो है करंट अफेयर्स। इतने सेक्शन से आपको 100 मार्क्स का आएगा और 50 मार्क्स का आपका यहां से आएगा। ये बड़ा देखने वाली बात है, क्योंकि हमने कहा जब आप इस 150 नंबर के किले को भेद दोगे तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए जाओगे, तो इसको भेदना बहुत जरूरी है। और ये साइंस के उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका ग्रेजुएशन, चाहे वो बीटेक वाला है, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला है, चाहे वो जेडबीसी वाला है, पीसीएम वाला है, उसके अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड है, उनके लिए संजीवनी है। वो हम क्यों कह रहे हैं साथियों, इसकी हम बात कर लें, इसका ब्रेकडाउन बताते हैं मेंस का। मेंस में हमने बात की थी, पहला जो पेपर 100 मार्क्स का आएगा वो आएगा आपका जीएस का या जीके का, जनरल नॉलेज का, आपको लिखना पड़ेगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव है। मेंस के लिए फिर जब प्रारंभिक परीक्षा के बाद बताएंगे। उसके बाद जो आपका आएगा 100 मार्क्स का आपका हिंदी आएगा, हिंदी लैंग्वेज, ये भी डिस्क्रिप्टिव है लिखने वाला। 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव है लिखने वाला। और उसके बाद साथियों दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, 200 नंबर का 2 सब्जेक्ट आपको इसमें चूज करने पड़ेंगे, 2 विषय चूज करने पड़ेंगे जो 200 नंबर के होंगे, और ये बड़ा क्रूशियल है। अब माना कि कोई बीएससी वाला है, जेडबीसी वाला है, तो जेडबीसी वाले के लिए क्या है, एक तो जूलॉजी बॉटनी में से एक ले लेगा और एक एनवायरमेंट से ले लेगा, एनवायरमेंट, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से लेना है और ये बड़ा क्रूशियल है और ये दोनों विषय ही निर्धारक होंगे। ऐसा नहीं कि ये इनको नजरअंदाज करना है, लेकिन ये जिसका स्ट्रॉन्ग होगा और साथ साथ ये होगा उसका चयन होगा और उसके बाद इंटरव्यू। अब प्रारंभिक परीक्षा की किस प्रकार से तैयारी करनी है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इतना सागर तो आप पढ़ोगे नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा में मुश्किल से 3-4 महीने का समय लोक सेवा आयोग देता है, हार्डली 4 महीने का। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आप एक कोई भी जीके की बुक ले लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी हो सकती है। जैसे एक ल्यूसेंट की जीके है जो ज्यादातर चर्चा में रहती है, चलती है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका सारा जीके का इसके अंदर होगा, ठीक। आप करंट अफेयर जो आपने पढ़ना है, करंट अफेयर जो पढ़ना है, आप किसी भी एक मैगजीन को महीने का पढ़ लीजिए, कोई भी एक मैगजीन आता है। नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इस प्रकार से जो आते हैं उनको पढ़ लीजिए। अब करंट अफेयर आपको तैयार करना है, ठीक। और उसके बाद साथियों जो बचता है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे सोर्स हैं मार्केट में, आप उनका सहारा ले सकते हैं।
एक जो होता है परीक्षा वाणी का, इसको आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज़ें इसमें दी गई है और ये काफ़ी हेल्पफुल होती है प्राथमिक तौर पे आपको, ठीक है। और इसके अलावा जो आप पढ़ेंगे, एक नोट्स पब्लिकेशन की है, BS नेगी की है पुस्तक, उसको पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप परीक्षावाणी पढ़ें, इसी को पढ़ लीजिए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप परीक्षावाणी आपके पास है तो इसको पढ़ लीजिए, और साथ साथ रिवीजन करने। कंटेंट तो एक ही है, किसी ने सर यहाँ से पकड़ रखा, किसी ने कान यहाँ से पकड़ रखा, चीज़ वही है, यानी ढांचा वही है, बाकी घुमा के। और इसमें थोड़ा एलोबरेट किया गया है BS नेगी में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनको डाला गया है, इसलिए ये भी ठीक है। अगर ये नहीं है आपके पास तो ये ले लीजिए, और अगर परीक्षावाणी है तो इसे पढ़ लीजिए, और फिर समय लगते ही आप इसको भी ले सकते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर आपका ये GS 100 नंबर का बड़ा क्रूशियल है और यहाँ आराम से तैयार हो जाएगा। अगर आप इन सेक्शन को तैयार करते हैं तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो 50 मार्क्स का हमने चर्चा की थी, देखिए 50 मार्क्स में जो जनरल मैथ्स है और जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जनरल मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी। तो मैथ्स के लिए कोई भी आप बुक ले सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल की एक बुक है, अग्रवाल है, जिसमें सामान्य अंकगणित या जो बेसिक अर्थमेटिक वाली एक बुक होती है। एक तो मोटी होती है बुक, वो नहीं, एक सामान्य अंकगणित, उसको ले सकते हैं, उस पे से ये तैयारी कर सकते हैं। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका काम आएगा। और रीजनिंग के मामले में कोई भी एक रीजनिंग की बुक, जैसे अरिहंत में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है प्रैक्टिस के लिए, तो अरिहंत की बुक आप रीजनिंग की ले सकते हैं। सामान्य तर्क शक्ति रीजनिंग की एक बड़ी सी चौड़ी सी पुस्तक है, उसको ले सकते हैं। इस आधार पर आप तैयारी करेंगे, अपना टाइम टेबल प्रतिदिन निर्धारित करके, क्योंकि ना तो आप 100 नंबर को इग्नोर कर सकते हैं, ना आप 50 नंबर का इग्नोर कर सकते हैं, ये आपको समझना है। और दोनों को मिला के जब आपका स्कोर अच्छा होगा, पेपर भी बहुत मुश्किल नहीं आता है, पेपर भी अच्छा ठीक ठाक आता है। यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो आपका चयन 100% आपका चयन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैंने स्वयं तैयारी की थी और मैं एक स्टार्ट कर रहा था उस वक्त 2014 के टाइम पे। तो 15 में 14-15 के आसपास एग्जाम हुए थे, तो उसमें आसानी से हो जाता है। तो कोई मुश्किल नहीं है, इतना तो समझ लीजिए, प्री कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर नज़रअंदाज करेंगे, हल्के में लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, तो सब चीज़ मुश्किल है, आसान चीज़ भी मुश्किल है। तो ये प्रीलिमिनरी एग्जाम की तैयारी, जो स्टूडेंट नया तैयारी कर रहा है, जिसको दिक्कत हो रही है, या जो अभी तैयारी में आ रहे हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, तो हम अपने ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन बैच का आपको बता दिया जाएगा, 150 नंबर का ऑनलाइन बैच है। डिस्क्रिप्शन में जो 150 नंबर का जो ऑनलाइन बैच आपको तैयार करना है, 1.5 घंटे का होगा, 1 घंटे 30 मिनट की उसकी ड्यूरेशन होगी। उसका सारा आपको ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप जो ग्रुप है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन होके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। शुल्क बहुत सामान्य सा रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि जब तैयारी करवाते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर ना पड़ जाए। बाकी आपको कंटेंट 100% मिलेगा, क्योंकि हम ऑनलाइन बैच निरंतर चलाते रहते हैं, जो वर्तमान में हमारे चल ही रहे हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर जो FRO का प्री का बैच है, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 1 अक्टूबर से FRO का बैच शुरू हो जाएगा।